ऐसे तो हम प्राणी भक्ति करते ही रहते हैं, लेकिन हरि की कृपा से जब संत भक्ति में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वह ये देखता है कि मेरे से ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो जाए जो मानव प्रकृति के विरुद्ध हो, नहीं तो मुझे कृतघ्नता का सामना करना पड़ेगा। और संत तो सर्वव्यापी है, यानी सब जगह व्याप्त है, हर प्राणी से कर्म करवाते हैं और कर्म भी प्राणी के खुद के हित लाभ के लिए करवाते हैं। कोई ये कह दे मैं कर्म क्यों करूं, तो संत तो हित लाभ के लिए कर्म करवाते हैं और कभी भी प्राणी को संताप में नहीं रहने देते। जैसे ही थोड़ा सा भी कर्म ऐसा वैसा होता है तो मंथन करना सिखा देते हैं प्राणी को अपने ही भावों का, और जब मंथन करना आ जाता है तो वह अपने भावों की मथनी से ऐसा भाव का मंथन करता है कि उसके अंदर मक्खन जैसा भाव प्रकट हो जाता है। फिर प्राणी के अंदर भावों की जो वाणी निकलती है उस वाणी पे भी नाज आता है। लेकिन संत सर्वप्रथम प्राणी के अंदर की प्रशंसा की चाह को खत्म करते हैं। क्यों? इसलिए कि फिर वह किसी दूसरे की खुशामद से बचना सीख जाए और स्थूल की चाह वस्तुओं की जो होती है वो बहुत कम कर देते हैं और सूक्ष्म भाव में रहना सिखाते हैं। ये संत भक्ति की मैं विशेषता बता रही हूँ 3-4 दिन से। संत भक्ति में ऐसा बनता है भक्त का जीवन। संत अपनी सेवा यानी संत की सेवा संत की कृपा के ऊपर ही निर्भर होती है। नहीं, हर कोई संत की सेवा नहीं कर सकता, पास में रह के भी नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, यदि संत नहीं चाहे तो। फिर प्राणी संत की भक्ति को तुच्छ नहीं समझता है और भक्ति में स्थिर हो जाता है, क्योंकि जो तुच्छ समझता वही तो अस्थिर होता है ना। संत भक्ति तो स्वच्छ कर देती है प्राणी को, तुच्छ कैसे समझ सकता है। और भावों के लिए यानी भाव प्राप्ति के लिए जपना और तपना और साधन प्राप्ति के लिए एक निष्ठ होकर साधना करना संत की कृपा के ऊपर निर्भर है। नहीं तो भाव और साधन दोनों ही मिलना मुश्किल है। और संत एक ही बात कहते हैं कि तुम भक्ति करो, भक्ति करना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, भाव में रहना सिखाते हैं, कर्म करना सिखाते हैं और प्रसन्न रहना सिखाते हैं। संत की कृपा से ये सारी चीजें आती है, तब प्राणी अपने जीवन को समझ पाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।